नमस्कार, मेरा नाम शिवम पांडे है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं करियर विल के इस प्लेटफॉर्म पे। पहलगाम अटैक के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। जी हां, कश्मीर में गए टूरिस्टों के ऊपर उनका धर्म पूछ करके उनके ऊपर गोलियों से हमला किया गया। जी हां, इसी तरीके से एक फैमिली देखने के लिए मिलती है जिसके बेटे ने आईआईपीयू के एग्जाम में 97 मार्क्स ला करके सेलिब्रेट करने गया था वो कपल, और उनको नहीं पता था कि वो उनकी आखिरी ट्रिप होगी। इनके जैसे पता नहीं कितने ही हजारों हजारों कपल्स देखने के लिए मिल रहे थे जो लोग कश्मीर घूमने गए थे और कश्मीर से लौट करके वापस नहीं आ पाए। ये बहुत दुखद घटना हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली। ये नापाक हरकत नापाक पाकिस्तान ही कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान, अगर आप यहां पे इस देश को देखोगे तो ये जो देश है, ये देश ना तो खुद तरक्की कर रहा है, इनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, ना इनके यहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना ही इनके यहां फैक्ट्री है। अब जो बगल में पड़ोसी मुल्क इनका देखने के लिए मिल रहा है, हमारा प्यारा भारत, अभिन्न भारत, अखंड भारत, एक भारत, यूनाइटेड भारत। मैं यूनाइटेड अखंड इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट भारत आए थे, उन लोगों ने धर्म पूछ करके भारतीयों के ऊपर हमला किया। यहां पे पाकिस्तानी टेररिस्ट भारत के अंदर धार्मिक दंगे करवाना चाहते, क्योंकि धर्म पूछ करके मारा गया। और जब मारा गया था उस कपल को, तो उनकी वाइफ को यहां पे जिंदा छोड़ा गया और कहा गया कि तुम जा करके अपने प्रधानमंत्री को बताओ। और पाकिस्तान, एक बात मैं बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री इस समय कुछ बोल नहीं रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। इसका मतलब शेर अभी विचार कर रहा है कि उसको शिकार कैसे करना है। हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, जो हमारी इंडियन नेवी है, वो अभी सिर्फ घात लगा करके बैठी है। बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर एक बड़ा ही बेहतरीन हमला देखने के लिए मिलेगा। जवाब तो इसका दिया जाएगा। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपने भारत ही नहीं, हम भारतीयों को भी गुस्सा दिलवा दिया है। अभी तक तो आप सिर्फ हमारे इंडियन आर्मी को गुस्सा दिलवा रहे थे, हम भारतीयों को भी गुस्सा आ रहा था। अब आपने इंडियन आर्मी के लोगों को, जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, उन जवान के परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया है, तो उस नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान ऐसा नापाक देश देखने के लिए मिल रहा है जिसके पास ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना ही एफडीआई है, और ना ही इनके पास फैक्ट्री है। तो जब पड़ोसी मुल्क उन्नति करता है तो उसकी टांग खींच करके नीचे लाया जाता है। यहां पे पाकिस्तान की एक मेंटालिटी देखने के लिए मिल रही है कि भाई इंडिया को इंगेज किया जाए एक स्मॉल स्केल वॉर के ऊपर, ताकि पाकिस्तान अपने लोगों को एक क्लियर कट मैसेज दे सके कि देखो भाई, हम इंडिया के साथ वॉर में अभी भी क्या है, इंडल्ज है, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ये सोच रही है कि किस तरीके से इंडिया के साथ एक गेम खेला जाए। जवाब मिलेगा, लेकिन तुम्हारे तरीके से नहीं, हमारी तरीके से जवाब तुमको दिया जाएगा। यहां पे अगर हम लोग और चीजों को देखें तो ये एक तरीके से हमारे जो और भी पड़ोसी मुल्क देखने के लिए मिलते हैं, जैसे चाइना। चाइना की भी यहां पे एक स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिल सकती है। कैसे? जब यूएसए और चाइना एक ट्रेड वॉर में इंडल्ज हो, तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल सकता है? इंडिया को मिल रहा था। इंडिया यहां पे बेनिफिट्स ले सकता था। करंट अफेयर की क्लासेस में मैंने आपको ये चीजें कई बार बताई भी हैं। यहां पे इंडिया उस बेनिफिट को ग्रैब ना कर सके, इस वजह से हो सकता है ये जो टेररिस्ट है इनको स्पॉन्सर किया गया हो चाइना के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो रोटी तक खरीद सके, तो वो हथियार कहां से खरीदेगा? जरूर भीख मांगा होगा चाइना से, और चाइना से भीख मांग करके भारत के ताज, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, वहां पे हमारे निहत्थे मासूम जो टूरिस्ट थे, उनके ऊपर हमला किया गया। यहां पे हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। अगर मैं न्यूज देख रहा था, तो न्यूज सोर्सेस में जब मैं स्क्रॉल कर रहा था चीजों को, तो यहां पे मेरे पास एक आर्टिकल आता है, और आर्टिकल मुझे यहां पे देखने के लिए मिलता है द इकोनॉमिस्ट का। यहां पे अगर इजराइल, इराक, ईरान
यहां पे अगर अटैक होते हैं तो ये उन अटैक्स को टेररिस्ट अटैक का नाम देता है, लेकिन इंडिया के ऊपर टेररिस्ट पाकिस्तान ने अटैक किया है। जी हां, आतंकवादी पाकिस्तान ने अटैक किया है। उसको यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक अटैक कहा गया है ना, मिलिटेंट अटैक नहीं कहा गया, उसको सिर्फ और सिर्फ अटैक का नाम दिया गया है। यहां पे हमें और भी कई सारी चीजें देखनी पड़ेगी। यहां पे पाकिस्तान को यह लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनको यह लगता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन कंट्री के साथ वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहेगा या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, इस वजह से चीजें अच्छी चलती रहेंगी। तो पाकिस्तान, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम न्यूक्लियर वेपन तो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि नो फर्स्ट यूज है, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन नेवी है, ये अपने वेपन का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां पे पाकिस्तान डर के मारे जो पीओके वाला एरिया है, जो कि हमारा एक अभिन्न अंग है, उस पीओके वाले एरिया में अपने सड़े गले फाइटर जेट्स और उसी के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है, क्योंकि वो डर गया है। और पाकिस्तान के मिनिस्टर का तो बयान आ रहा है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, पहले ही हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया है उनके मिनिस्टर्स ने। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी थी दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू। तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान एक इंडिया के लिए बहुत घृणित काम कर सकता है, और वो काम इतना जल्दी होगा ये हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। भारतीयों के लिए एक मैसेज जरूर है, और वो मैसेज यहां पे ये है कि हमें एकजुट रहना है, एक साथ रहना है। हम जो पाकिस्तान करवाना चाह रहा है भारत के अंदर, हमें उनके गेम के अंदर नहीं फंसना है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से धार्मिक दंगे करवाना चाह रहा है भारत के अंदर, और हमें यहां पे एक मिसाल देनी है कि वी आर स्टिल यूनाइटेड। हमें यहां पे बताना है पाकिस्तान जैसे नापाक देश को कि भारत की तरफ आंख उठाओगे तो क्या हश्र होगा। हमने इनको बताया भी है, कई सारी पास में सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई हैं, एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं, तो हमने तुम्हें बताया है, और हम इस बार भी तुम्हें बताएंगे कि हम क्या हैं। क्योंकि आप एक चीज देखिए, इंडिया एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ रेट पर आगे बढ़ रहा है, और उस ग्रोथ रेट को स्लो डाउन किया जा सकता है इसी छोटे छोटे अटैक्स के थ्रू। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि हम इंडिया का जो माइंड है उस माइंड को भटका दें, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, और वॉर में उसको इंडल्ज करवा दें। क्योंकि आप एक चीज देखते होंगे कि कोई भी इन्वेस्टर होगा, अगर वो इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेगा तो उसको ये लगेगा कि इंडिया और पाकिस्तान में तो कभी भी वॉर हो सकती है, वॉर लाइक सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी, और उस वॉर लाइक सिचुएशन में उनका बिजनेस यहां पे सही से नहीं चलेगा। तो हमें पाकिस्तान को जवाब भी देना है और अपनी ग्रोथ को भी सही से लेकर के चलना है, इंडिया को एक बैलेंस बना करके चलना है। तो हम भारतीयों की यहां पे उत्तरदायित्व देखने के लिए मिलता है कि हमें एकजुट रहना है, यूनाइटेड रहना है, और पाकिस्तान को एक साथ एक स्वर में जवाब देना है। जिन लोगों के परिवार से ये नुकसान हुआ है, जिन लोगों के परिवार ने अपनों को खोया है, उनके लिए संवेदना प्रकट करनी है। उन लोगों के लिए हम लोगों को रिस्पेक्ट करना है, उन परिवार को, उन लोगों को, उनके फैमिली मेंबर्स को स्ट्रेंथ देना है कि वी आर विद यू, वी आर फैमिली। तो ये चीजें हमें यहाँ पे लेकर के चलनी है। आज इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा आप लोगों से, लेकिन एक वीडियो में जरूर लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि पूरा जो वर्ल्ड देखने के लिए मिल रहा है, उस वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है इस पहलगाम अटैक के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू।